बरसत रोड से आप ये लाइव तस्वीरें वाइशो पानीपत पर देख रहे हैं। एक प्लांट दिखा रहा हूँ, इसे एसटीपी प्लांट कहते हैं। और कल जो नगर निगम में हंगामा हुआ, जहाँ से मेयर और भूपेंद्र सिंह लास्ट में गायब हो गए, इसी एसटीपी प्लांट की बात कर रहे थे कि यहाँ से जो मिट्टी पड़ी है वो उठा के इससे जो गौचरान की जो भूमि है इसमें कल से ही काम जो है शुरू हो जाएगा। दोपहर का समय हो चुका है, ना तो यहाँ पर मिट्टी दिखाई दे रही है, ना ही यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ मीडिया और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कल वो ड्रामा रचा गया था और सारा फिल्मी ड्रामा था और पहले से ही इस ड्रामे को रच दिया गया था। तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल से ही उनका काउंटडाउन जो था वो शुरू हो गया था। 24 घंटे में तो 2 दिनों में उन्होंने काम करके देना था, लेकिन अभी तक यहाँ दूर दूर तक पता नहीं है। यहाँ पर कोई गुजरात की कंपनी काम कर रही है। एसटीपी प्लांट बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है यहाँ पर, लेकिन मिट्टी यहाँ पर इनके लिए सरप्लस नहीं है, तो ये यहाँ पर कैसे डालेंगे। ये पूरी गौचरान की भूमि आपको दिखा रहा हूँ, ये नगर निगम की भूमि है। आप जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे ये नगर निगम की जगह है और यहाँ बात हो रही थी कि मिट्टी यहाँ डलेगी और उसके बाद पूरे शहर के जितने भी गौवंश हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। इसके बिल्कुल साथ लगती राधा कृष्ण गौशाला है, उसके साथ लगती ये ज़मीन है और जहाँ पर ये काम शुरू होना था। दावों में कितनी सच्चाई है, उसी दावों को लेकर वाइशो पानीपत आज यहाँ पर पहुँचा है। राजीव जैन से भी बात करेंगे और कुछ गांव के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैन साहब, कल आपने सब कुछ, इधर आ जाइए, गाड़ी आ रही है। कल आपने देखा भी वाइशो पानीपत पे, सारा ड्रामा देखा होगा कि क्या हो रहा था वहाँ। ऐसे अफसर जो सारे चीख रहे थे कि कल से काम शुरू हो जाएगा। ये गौचरान की ये भूमि और वो मिट्टी कह रहे थे कि खोद के कहाँ से डालनी, वो मिट्टी दिख रही है आपको? मेरे पास भी फ़ोन आया था कि यहाँ पर काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है, तो मैं पवन गोगोलिया जो कि यहाँ के एमसी, उन्होंने भी कहा था एससी साहब को कि यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं है। एससी साहब कह रहे थे नहीं मिट्टी है। मैं बताना चाह रहा हूँ सर, यहाँ पर तो मतलब 1 किलो मिट्टी भी नहीं है। आप तो मिट्टी समतल करने की बात करें, मेरे पास सुबह से मीडिया वालों का फ़ोन आ रहा है कि मिट्टी समतल हो गई। मैं किस चीज़ की मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी होगी तो समतल करेंगे ना, यहाँ तो नई ही मिट्टी डालनी पड़ेगी आपको। ये बात है। ये सारी गौचरान की है, ये सारी 10 एकड़ लैंड गौचरान की है और साथ में लगता है, मैं आपको बताता हूँ, साथ में इस एरिया को गौचरान को डेवलप करने का एक बेनिफिट ये है कि साथ लगता है बिल्कुल बराबर में कुटानी गाँव है। वहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन जो गौचरान की कई सालों से बोरे थे, गांव वालों ने वो ज़मीन खाली करा ली है। अब उसमें हम अपना चारा बोएंगे और साथ में ही बिल्कुल साथ में सराउंडिंग में 50 एकड़ ज़मीन बैंसवाल गांव के गौचरान की है। अब सरपंच, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम सरपंच नहीं है मौके पे, तो वो हाथ सरकार के पास है। गांव वाले सारे तैयार हैं। 20 एकड़ ज़मीन चंदोली, मतलब ये कुटानी गांव वालों ने अपनी दे दी है, गौचरान की ज़मीन छोड़ दी है। कोई गांव वाला छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये सेवा को देखते हुए, अच्छे काम को, 20 एकड़ ज़मीन आपको वो मिल रही है। 50 एकड़ बैंसवाल वाले देने को तैयार है। बैंसवाल गांव वाले सारे कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़मीन आप डेवलप करो, उसमें चारा बोलो। फिर क्या दिक्कत है सर? कोई खर्चा ही नहीं है, एक पैसे का सर नगर निगम के ऊपर या सरकार के ऊपर कोई खर्चा नहीं। खाली एक बार इसको फिलिंग करके शेड बना दे। जो एमएलए साहब ने ग्रांट हमें दी थी, हमने वो लेने से मना कर दिया था। मैं तो जो हमारे पास शेड ऑलरेडी अभी बन गए, हमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। ना हमें नगर निगम से 1 रुपये चाहिए, ना हमने मांगा। उन्होंने कहा था आप पैसे ले सकते हो, मैं हमारा गुजारा ठीक ठाक हो रहा है। आपको जो पैसे लगाने अपने फीलिंग पे लगाओ या इन पे शेड बना लो। तो यदि वो शेड बनाते हैं तो वो पैसा जो एमएलए डांडा जी ने भी दिया था, विस साहब ने बोला था और भाटिया जी ने भी 11 लाख रुपए की राशि बोली थी। मैं कहा वो पैसे आप नए शेड में यूज़ कर लो, हमारे को पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास ऑलरेडी शेड बने हैं उनका हमें पैसों का क्या करना है। नहीं, कल जो बड़े दावे किए जा रहे थे, पूरा शहर देख रहा था, मेयर भी वहाँ थी, भूपेंद्र भी वहीं थे, सारे सामाजिक संस्थाएं वहाँ पर थी और दावा ये था कि हम 48 घंटे में 2 दिन में करके चलेंगे। मेयर भी संतुष्ट होकर चलेगी, शहरवासी भी संतुष्ट होकर चलेंगे। आपके पास किसी अधिकारियों का भी फ़ोन आया कि आज से हमने काम शुरू करना है? नहीं, अधिकारी विनोद गोयल जी अंचल में रहते हैं, वो एमई हैं, उनका फ़ोन आया था इसकी कितनी लंबाई है, मेज़रमेंट मेरे से पूछ रहे थे। तो मैंने उनको ये बताया था कि अभी इसकी पैमाइश हुई है, आपके पास मेज़रमेंट है। गहराई इसकी मैंने उनको बताया था 7 फुट है। तो मैं इसका जब भी टेंडर लगेगा, जब गहराई होगी। लेकिन अब टेंडर कितने दिन में लगता है? आज सर इस बात को 2 महीने हमें गौशाला, 1.5 महीने गौशाला बनाए हुए हो गए, अभी तक तो सर पशु उठवाने का टेंडर नहीं लगा। तो मिट्टी का तो पता नहीं कब तक लगेगा। अच्छा, आप प्रमोद भी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप मेरे ख्याल वहीं पे थे, उसी दिन ये बात हो गई थी कि 2 दिन 4 दिन से मिट्टी डलवानी शुरू हो जाएगी। वो हुआ कुछ उसमें विस साहब ने बोला था, मैंने सामाजिक संस्थाओं को बोला है कि मिट्टी कल से डलवाने शुरू कर देंगे। फिर मेरी विस साहब से दोबारा पर्सनल मीटिंग हुई थी, वो बोले कि ये कमिश्नर साहब कह रहे हैं मिट्टी हम डलवाएंगे। तो विस साहब ने पर्सनली बोला था कि संस्थाओं से मैं मिट्टी डलवा देता हूँ,
नगर निगम पता नहीं कब डलवाएगा। तो लेकिन वो बात वहीं अधूरी रहेगी। अब 20 साहब ये बोले कि अब कमिश्नर साहब कह रहे हैं हम अपने पैसों से डलवाएंगे, लेकिन कमीशन ने लेकिन नहीं डलवाई। ट्विस्ट नया आया है कि वो कह रहे हैं कि मिट्टी ऑलरेडी है कि हम आगे डलवाएंगे, लेकिन मौके पे यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं है। यहाँ पर तो एक बुग्गी मिट्टी भी नहीं है, ट्राली या इतने एकड़ कहाँ से मिट्टी, जिसमें तो कहीं मतलब 1-2 करोड़ की मिट्टी डलनी है। साहब उसके टेंडर की इनको पावर कितनी है, कब करते हैं वो राम जाने। 7 फुट गहरा आप बता रहे हो। 7 फुट गहराई तो है। 10 एकड़ की लैंड है ये सारी। हाँ, तकरीबन 9 एकड़ में भरत हो सकता है जी। और यहाँ पूरे शहर का गौवंश आ सकते हैं। सर आप देख लो, एक 500 पशु 1 एकड़ में रखे तो 4500 होता है। अब ये जो एस्टीमेट नगर निगम ने जोड़ा है, 3000 गायें हैं, 3000 गायें आराम से आ सकती है। और नैन गोचरण वाले, नैन गौशाला वाले हैं, वो भी कह रहे हैं 1000 ले लेंगे। हरिओम तायल जी भी आए थे, वो हरिओम तायल जी और बड़ोली वाले जो प्रधान आए थे वो कहने लगे हम लेने को तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ दो तो सही। आप 1 रुपये 65 पैसे प्रतिदिन देते हो, हमारी प्रॉब्लम तो सुनो। सर 27 गौशाला वाले हैं, उनको पर्टिकुलरली सबको बुला के बिठाएं। हरिओम तायल जी यहाँ के प्रधान है, हमारे एरिया के सारा सिस्टम देखते हैं। जो बड़ोली वाले हैं तो बलबीर मलिक है, इन लोगों को बुला के सर इनकी फीलिंग तो समझो। सर एकदम आप कह रहे हो गायें ले लो, को कैसे ले लेगा? पहले इनकी समस्या सुनो, इनकी प्रॉब्लम सुनो, तो जब भी हल होएगा। सर एक रुपये बात नहीं होनी। इधर आ जाइए। 1 रुपये 65 पैसे में पड़ जाता है जी पूरा? नहीं, हमारे पास तो सर ना 1 रुपये 65 पैसे आता, ना 65 पैसे आता। कोई ग्रांट नहीं है, ना सरकार से, ना हमने ली, ना हमें झूठ। हमारा तो यहाँ अंसल पोस एरिया है, या यहाँ पर सारी फैक्ट्रीज़ हैं। फैक्ट्रीज़ वाले अपने दम पे, या गांव वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। सारे गांव वाले खड़े हैं, तो गांव वाले खड़े, मैं बुला लेता हूँ। ये सारे हम दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो 1 रुपये 65 पैसे में तो सर नौकर भी नहीं, मतलब क्या करेगा? चारा ही 14-15 रुपये किलो है। एक पशु 20-30-40 किलो खाता तो 50 रुपये रोज़ का डाइट चाहिए। 50 रुपये किलो की तो बात हो ही रही है। 50 रुपये किलो, 50 रुपये पर डे, 50 रुपये पर डे। और उसके बाद उसका रहन सहन का, दवाई का 100 रुपये अमूमन लगा के देखें। और 3000 की बात कर रहे हैं, गुना करें तो 90 लाख हो गया महीने का। मतलब करोड़ के करीब आ गया। और सरकारें दे रही है 4 लाख, नैन गाँव को दे रही थी मेरे ख्याल। नैन गांव को 4 लाख रुपए पर महीना नगर निगम दे रहा है। पर हरियाणा सरकार से जो भी उनके पास ग्रांट आ रही होगी उनको पता है, वो भी पानू जी भी लेने को तैयार हैं। थोड़ी सी सर पता है क्या है, बैठ के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। मेयर मैडम भी चाहते हैं, विस साहब भी चाहते हैं, और तो डांडा जी ने पर्सनली हमारे सारे मेंबर को बुलाया था और हम बैठे थे 1 घंटा हमारी डांडा जी से मीटिंग हुई। वो कह रहे हैं मैं साथ हूँ। आपके सामने क्या अफसर जाएंगे तो करेंगे काम सारा। आपने कल सारा सिस्टम देखा है, काम अफसर ने करना है सर। ये काम अफसरों ने करना है, अफसरों के मन में आएगी जब होगा काम। सर एमएलए और एमपी और ये तो सर सारे चाहते हैं कि काम हो। सर उनका तो बीजेपी का तो मेन मुद्दा है, लेकिन ये सिस्टम में ऐसा उलझा देते हैं कि होता ही नहीं काम। तो सिस्टम को सुधारेंगे तो यही लोग हैं ना। इन्हीं को सर देखो, वो हमारे जैसे तो सेवा कर सकते हैं। तो नहीं, आप पॉलिटिकल बात तो करेंगे भी नहीं, पॉलिटिकल बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अब इनको जो हमारे नेता हैं, कल वो सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे थे सर, टाइट तरीके से पकड़ के इनको टाइम बाउंड करना। पर 2 दिन का टाइम में सर, 2 दिन में आप सर, मैं महीने में भी सर इनका टेंडर होएगा। कम टेंडर होने के बाद मिट्टी डलेगी। अब टेंडर इनका सर, अभी तक तो पशु उठाने का टेंडर नहीं क्लियर हुआ इनका। आज 2 महीने हो गए सर, उसमें तो सर इनका कुछ लगना नहीं। 300-400 रुपये सपोज करो पशु को देंगे ये उठाने का। सर स्पीड तो इनको फास्ट लानी पड़ेगी। अच्छा, गांव वाले भी हमारे साथ हैं। बाबू आप भी सेवा कर रहे हो यहाँ पे? हाँ जी। आज चलते चलते बात करते हैं, गर्मी भी हो रही है। ये सरकारें कह रही है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। कल भी नगर निगम में ड्रामा होया, कह रहे जी मिट्टी डलवा देंगे, हम डलवा देंगे। काम करके कोई राजी नहीं। यहाँ तो जी किसी ने, नगर निगम ने करवा नहीं, सरकारी आदमी ने तो किसी ने कुछ करवा नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। ये सस्ता ही कर रही है जो कुछ कर रही। इसमें नौकर भी लग रहे नहीं, 2.5 लाख रुपये नौकरों की नौकरी यही सस्ता ही दे रही है। और चाराकार सब चीज़ों का ये सस्ता ही कर रही है। राजीव जैन जी का सही होगा, ये प्रधान है यहाँ के, इसी के साथ जुड़े हुए बंदे हैं जो कुछ सब अपना सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी है, सुनने में ये भी आ रहा है कि नेता नहीं चाह रहे, अफसर नहीं चाह रहे कि राजीव जैन को ये जगह जो है दे दी जाए। कभी राजीव जैन कल को यहाँ कॉलोनी काट के चलता बने। सर ये गोचरान की भूमि है, इसका सुप्रीम कोर्ट का टाइटल है सर। इन्होंने तो बेची सर, इन्होंने तो कागज में तो दे ही रखी है। 2 एकड़ तो सर दिए है रिफाइनरी को, आधा एकड़ GVM को, और 5.5 एकड़ का सर लाइन इंस्टीट्यूट का इन्होंने दिखाया हुआ है हुड्डा की। सर इन्होंने तो अपनी तरफ से तो नगर निगम की को ज़मीन को तो दी हुई है, हम देने को ही देंगे गाँव वाले। सर गाँव वाले खड़े हैं सर, इसका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, नगर निगम का आप ओनरशिप चेंज नहीं कर सकते। ये गोचरान के लिए है, गोचरान के लिए ही रहेगी। गोचरान का मतलब ये कि गौ चराने के लिए है, गौ चराने के लिए। गौ माता के लिए जगह है तो गौ माता के लिए ही रहेगी।
सर हमारे को तो देखो ना, मेरे पास जो 20 एकड़ ज़मीन कुटानी गांव है, बिल्कुल साथ लगता है कुटानी गांव है सर, इन्होंने 20 एकड़ पता नहीं कितने सालों से बोते आ रहे थे, वो छोड़ दी अपनी, खाली पड़ी है, अब उसको हम चारा बोएंगे सर। 50 एकड़ भैंसवाल के अंदर जमीन है। किसी के पैसे की जरूरत ही ना पड़े ना, जो बार बार हमें सर हमने तो सर इस गाय गौशाला को अपने पैरों पे खड़ा करना, ना हमें पैसे मांगने हैं, ना हमें कल को ये कहलवाना है कि पैसे इतने पैसे हमने नगर निगम ने दिए हैं या फलाना दिया। हम तो सर अपने दम पे चलाएंगे इसको। अच्छा। और इसका सर कोई आप नगर निगम या कोई भी XYZ इसकी टाइटलशिप चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये गौ माता की जगह है, गौचरानी की ज़मीन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ये रूल के कोई भी इसको आप टेक ओवर नहीं कर सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेहनत तो राजीव जैन और गाँव वालों ने करी, और ये 11-21 लाख रुपए देखिए, ये कह देंगे ये तो गौचरान जो है सरकार ने दे रखी, चल रही है। नहीं चलो पता क्या सर, इनका भी जो सिस्टम इतने बड़ा 10 एकड़ में शेड्स बनने हैं, हमने कहा हम तो अपने वक्त के हिसाब से बनाएंगे, हमने तो 2 एकड़ में 2 साल में बना दी, हमें तो सर टाइम लगेगा। यदि इनको रिक्वायरमेंट है भाई ज़्यादा पशु रखने की, तो अपनी डेवलप कर लो, हम तो सेवा कर देंगे निस्वार्थ भाव से। आप कितने यहाँ पशु रख रहे हैं? और अभी जिस दिन मीटिंग हुई थी बीच साहब से आपकी, मेयर भी वहाँ पे थी, उससे लेकर आज तक कितने जो इन्होंने सांड या गौवंश पकड़ा है, और आप लोगों की टीम कितने पकड़ के लाई है? सर इन्होंने टोटल 74 पशु यहाँ पर भेजे हैं, 4 आज से 15 दिन पहले भेजे, 77 इनके पशु आए हैं हमारे पास, ऑन रिकॉर्ड है, सब पे पास टैगिंग है। उसके अलावा हमारे पास 225 टोटल पशु आए हैं, जिसमें से 200 हमारे नंदी महाराज हैं, मौके पे हैं। और आपके सामने 2 शेड हमारे पास खाली हैं, लेकिन अब इन 2 शेड में अभी इनको नंदी को रख सकते हैं जब फिलिंग हो, क्योंकि इनको बाहर निकाल के अभी क्या हम एक साइड में डेली सुबह शाम इनको चेंज करते हैं। यदि इसमें सफाई के लिए ना हमें खाली करना पड़ता है, आप मौके पे देख सकते हैं। यदि इसमें हम भरत कर दें तो इसमें 200-300 पशु इमीडिएट आ सकते हैं विद इन 1 वीक। ये मिट्टी आपने नगर निगम की उठाई है क्या? कल ये भी मुद्दा चल रहा था कि राजीव जैन ने जो मिट्टी उठाई उठा के ये घेरो। सर हमने इसकी पेमेंट 24-25 लाख रुपए पेमेंट अपनी जेब से की है। नगर निगम की मिट्टी सर आपके सामने सर अपने पैसों से ड्राई कॉन्ट्रैक्टर ने डाल ली है, हमने उसको पैसे दिए हैं, ना हमने किसी से मांगे। हमारे बरसत रोड पे इंडस्ट्री वाले हैं या हम हैं, अपनी जेब से हम पैसे इकट्ठे करके कर रहे हैं, ना हम कहीं पैसे मांगने गए। आज तक कोई कहता है कि हमारे पास चंदा मांगने आए, हम तो अपने शौक से कर रहे हैं, ना हमने कभी आज तक किसी से कहा हमें पैसे चाहिए हो। नगर निगम की मिट्टी कहाँ से उठा देंगे? नगर निगम के लिए तो हमने जगह डेवलप करके दे रहे हैं हम तो ये बात है। वो तो बोल रहे थे कि आप इसको टेक ओवर कर लो, मैं कहा हमें टेक ओवर, हम तो खाली ऐसे चला सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, जितनी आप हमें देना चाहो हम संभाल लेंगे, बाकी किसी और संस्था को देना चाहो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये चाह रहे हैं कि ये जो सारा बन गया सिस्टम बन गया, ये तो आपकी संस्था और गांव वाले चलाएं, बाकी जो आगे बनेगा केयर टेकर मतलब संभाल सकते हैं, केयर टेकर नगर नहीं मुझे। हाँ भाई हम संभाल लेंगे, बगैर किसी पैसे का हमें जरूरत नहीं है, हम इसको संभाल लेंगे जो भी सिस्टम बनेगा, लेकिन हम इसको अपने से नाम टाइटल सिर्फ अपने नाम कराएंगे, ना हमें जरूरत। कल को क्या देगा हमने नगर निगम ने हमने ज़मीन इनको दान कर दी, हमें क्या जरूरत है? ज़मीन तो सर गांव वालों की है ये तो वैसे सर नगर निगम कह रहा है हमारी है। बैक साइड में टाइटल तो अजुल्लापुर की ज़मीन है बेसिकली ये भगवान आदिनाथ है, उनका प्रतीक है नंदी, इसलिए हमने इसका नाम भगवान आदिनाथ नंदीशाला रखा है। राइट हैंड पे नंदीशाला है, लेफ्ट हैंड पे गौशाला है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। मौके पे लाइव ही दिखाना था आपको कि कितनी मिट्टी मौके पर पड़ी है और अधिकारी कितनी मेहनत से जो है काम कर रहे थे। हमने ये सोचा था कि वो JCB लगी हो नगर निगम वालों की लगी होगी, लेकिन गुजरात की कंपनी का STP प्लांट जो है ये उनको ठेका दिया हुआ STP प्लांट जो है यहाँ पर लग रहा है। ये है नंदी जो यहाँ पर पकड़ कर लाए जाते हैं, बाकायदा जो है टैग उन्हें लगाया जाता है और इनको निशानी दी जाती है। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। ये नगर निगम वालों का झूठ जो है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। कल अफसर जिस तैश में नेताओं से बात कर रहे थे उसकी सच्चाई जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है। ना मिट्टी है ना अधिकारी हैं। अभी मेरे अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने एक दूसरे पर टालना शुरू कर दिया, लेकिन लास्ट ये कहा कि हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग के बाद जो है करेंगे। ये सारा एरिया अभी खाली है जी, इसमें भी रख सकते हैं। ये एक साइड ये खाली है और एक सामने वाला है वो देखो सर, वो ये दोनों साइड खाली हैं सर। इसमें मोटा मोटा 400 नंदी और आ सकते हैं। इसके अंदर हम मोटा मोटा 250 या 300 की जो ऑलरेडी 2 हैं 400 नंदी ले सकते हैं। लेकिन सर इनको क्या है कि अभी फिर देखो अब इनको एक बार हमें निकालना पड़ेगा सफाई के लिए। अब जैसे सफाई हुई है अब इनको टन वाइज चेंज करते हैं हम, तो ये थोड़ी सी मिट्टी डल जाए तो हमारा ईजी हो जाएगा।
चलिए वीडियो शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करिए उन झूठे नेताओं और झूठे अफसरों के खिलाफ। कल नेताजी अपनी ड्यूटी पूरी करके निकल गए, यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचे, अभी काम शुरू भी हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अधिकारी जो है एक दूसरे के ऊपर अभी बात टाल रहे हैं। अभी एक्शन से बात हुई, एससी से बात हुई और जो इनके एसडीओ हैं वो अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।